तो कहीं आपको भी ये डर लगता है कि यार जिस गीज़र से आप काम कर रहे हो या जिस गीज़र को यूज़ कर रहे हो कहीं इसमें करंट ना आ जाए, या जो आपकी वॉशिंग मशीन है कहीं उसमें कोई खराबी हुई और आपकी वॉशिंग मशीन में करंट आ गया और आपको शॉक लग सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, या फिर आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसने सॉकेट में उंगली डाल दी और उसको करंट लग जाए, या फिर आपका कैफ़े है, मैरिज हॉल है और इतनी सारी जिसमें लाइटिंग्स होती हैं, उसमें कोई तार में कट पड़ गया और गलती से उस पर अगर किसी का हाथ लग गया तो किसी की जान जा सकती है। और कौन से वो ऐसे पॉइंट्स हैं कि मार्केट में आपके साथ स्कैम हो जाता है, कैसे आपको 400 रुपए की एक एमसीबी 1500 रुपए में बेच दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और सबसे मजे की बात गाइस ये है कि ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब मैं वीडियो का सारा डाटा कर रहा था और मैं जब खुद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने घर के एमसीबी बॉक्स पैनल में गया और वहां पे जब मैंने देखा तो मैं भी शौक हो गया कि यार मेरे घर में भी एमसीबी की जगह कुछ और ही लगा हुआ है जो दिखता है एक जैसा है। एमसीबी जितनी भी होती है वो दिखती एक जैसी हैं। और कैसे आपके घर में जो अप्लायंसेज हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, कभी कोई पंखा खराब हो गया या कभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई या गीजर खराब हो गया, वो कौन से उसके पीछे कारण होते हैं और वो कौन सी एक ट्रिक है जिससे आपके घर में कभी भी किसी को भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक तरीके का ये लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें आप खुद टेस्ट कर लेंगे कि हाँ हमारे घर में सही चीज लगी है कि नहीं लगी है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी जाइए अपने घर के जो एमसीबी पैनल जहां सारी एमसीबी लगी होती हैं, वहां की जो एक मेन हेड एमसीबी होती है जिससे पूरे घर की लाइट चली जाती है जब ऑन ऑफ करते हैं, तो उसके क्लियर फोटो खींच के रख लो, बड़ा मजा आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो देखो मार्केट में जो एमसीबी अवेलेबल है वो 3-4 टाइप की होती है। एक होता है आइसोलेटर, एक होता है एमसीबी, एक होता है एमसीसीबी और एक होती है आरसीसीबी। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है आई नो, बट और मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा आपको टेक्निकल टर्म से दूर रखूं, लेकिन आज थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स मैं यूज करूंगा आगे बहुत ही इजी मेथड में। तो वीडियो को पूरी देखना क्योंकि छोटे-छोटे पॉइंट्स अगर आपने मिस आउट कर दिए तो कुछ भी कंफ्यूजन हो सकती है और आपको दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी की, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की। इसका काम क्या होता है? इसका काम दो होता है। एक, अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये अपने आप ट्रिप हो जाएगी, मतलब कि अपने आप ऑफ हो जाएगी। दूसरा, अगर कहीं भी ओवरलोड हुआ, क्योंकि आपको पता है इंडिया में वोल्टेज का कितना इशू चलता रहता है, तो कहीं भी अगर कुछ ओवरलोड हुआ तो भी ये अपने आप ट्रिप हो जाएगी। तो ये एमसीबी का काम होता है। लेकिन यहां पे स्कैम कैसे हो जाता है, कैसे आपको बेवकूफ बना दिया जाता है? क्योंकि एक आइसोलेटर आता है जो दिखता बिल्कुल एमसीबी जैसा है, लेकिन आइसोलेटर का काम क्या होता है? वो सिर्फ ऑन और ऑफ होता है, बस यही उसका काम है। वो सिर्फ एक स्विच की तरह एक्ट करता है। मैं ये भी बताऊंगा कि कहां लगते हैं, कैसे पहचानना, वो सब बताने वाला हूं। और एक होता है एसपीएन, वो मतलब मान लीजिए आइसोलेटर और एमसीबी के बीच का एक प्रोडक्ट हो गया। अगर आपने फोटो खींचे तो चेक करो क्या उस पर एसपीएन लिखा है। एसपीएन का मतलब हो गया कि उसके अंदर एक करंट की तार आती है, एक नॉर्मल न्यूट्रल की तार आती है, लेकिन अगर वो इंटरचेंज हो गई तो फिर जो वो आपने जो एसपीएन एमसीबी लगाई है वो भी एक आइसोलेटर की तरह ही काम करेगी। तो मेरे घर में एमसीबी की जगह एसपीएन लगा हुआ है, जो कि मुझे भी नहीं पता था। और फिर आता है एमसीसीबी। एमसीसीबी की हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो वहां पे यूज होता है जहां बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट्स या बड़ी कंपनीज होती है, वो वहां पे यूज होता है। और चौथी होती है हमारी आरसीसीबी, मतलब कि रेजिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर। इसकी बात हम आखिरी में करेंगे। यही वो चीज है जो आपको शॉक से बचाएगी, लेकिन इसका घाटा भी बहुत है, एक बहुत बड़ा घाटा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि दिखती तो सारी एक जैसी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी। तो उससे पहले हम इसके छोटी सी, मैं आपको कहता हूं टेक्निकल डेटा बताऊंगा, वो जान लेते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है? देखो सबसे पहले आप ये देखो, एमसीबी में नीचे देखो ये 4 छेद दिख रहे, ऊपर भी 4 छेद है। तो नीचे वाले को हम काउंट करेंगे, जितने छेद होंगे उतने ही ये सिंबल, नंबर ऑफ सिंबल्स बने होंगे। तो देखो आइसोलेटर का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एसपीएन का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जो आपका एमसीबी है उसका सिंबल कुछ ऐसा दिखाई देगा, सी और यू टाइप का। सी का मतलब ओवरलोड, यू का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो चलो हमने ये तो जान लिया भाई काम क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो गाइस अब आप वो फोटो खोलो और चेक करो आपके घर में क्या लगा हुआ है। अगर तो आपके घर में एमसीबी पैनल में आइसोलेटर लगा हुआ है तो उसको तुरंत हटवा दो अभी की अभी, नहीं तो कभी भी आपके घर में कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। या फिर अगर आपके घर में कभी पंखा या लाइट कभी कुछ खराब हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा उसका रीजन ये है। दूसरा, अगर एसपीएन लगा हुआ है तो आपको ये चेक करना है कि भैया फेज या कनेक्शन जो भी है वो उल्टे पुल्टे तो नहीं हो रखा है, तो बिजली वाले को बुला लो, चेक करा लो। और अगर एमसीबी लगी हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एमसीबी लगी है तो बिल्कुल हमारा सब कुछ सही है। अब इसमें एक चीज और है जो जाननी बहुत जरूरी है। देखो इसमें आप फोटो में देख पा रहे हो कि इसमें बी लिखा है, कहीं सी लिखा है, किसी में डी लिखा होगा, किसी में के है, किसी में जेड है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो जनरली क्या होता है, एमसीबीज जो लगती हैं, देखो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे घर में एमसीबी लगी हुई है और नहीं लगी है तो लगवा लेनी है। देखो अब ये बी का मतलब क्या होता है?
इन ये सारी, अब इतना टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ये BCD का इनका मतलब बस ये होता है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं ओवरलोड हुआ तो कितनी जल्दी वो ट्रिप कर जाएगा, जिससे कि आपका अप्लायंस की सेफ्टी बनी रहे। तो जनरली हम घरों में जो यूज करते हैं वो B और C होना। तब वो अगेन वो फोटो खोलो, अगर उसके अंदर B और C लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B और C हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। जनरली B होम में ज्यादा लगाई जाती है, लेकिन वहां पे अगर आपके घर में वोल्टेज का कोई ज्यादा इशू नहीं है, अप डाउन होती रहती है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है तो। लेकिन अगर वोल्टेज का इशू है तो हमेशा C ही लगाना है। तो वो फोटो निकालो और चेक करो कि B लिखा है कि C लिखा है। तो ये तो हुई घर की बात। तो D टाइप के हम वहां यूज करते हैं कि 10 to 30 टाइम्स अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए, तब वहां पे वेल्डिंग मशीन होती है, इसलिए ये MCB वहां लगती है। और जहां पे सेंसिटिव है तो पर्टिकुलरली उस पॉइंट की सर्किट में आपको K या Z सीरीज के लगा सकते हैं, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होती है। अगर मान लो किसी MCB का लोड 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर में अगर एक पॉइंट भी अगर % आगे फर्क पड़ेगा तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगी, जिससे कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ है वो सेफ रहेगा। है ना कमाल की टिप। तो गाइस, कौन सी हमारी MCB है या आइसोलेटर है, SPN हमें नहीं पता था और हमें 400 रुपये की चीज़ बता के 1500 की बेच दी जाती है, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता है। तो मार्केट में कहीं दुकानदार ने अगर आपको गलत चीज़ बेचने की कोशिश करी, पहले उसे बेचने देना, मज़ा आएगा, थोड़े मज़े लो। जब आपको स्कैम कर सकते हैं आप भी थोड़े मज़े लो यार। तो अगर उसने कहीं पहले आप उससे पूछो, अगर वो आपको अगेन वही MCB या कुछ अगर चिपकाने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसको अच्छे से सुना दो। तो जो मैंने शुरुआत में बताया था RCCB, मतलब कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकेट, ये एक एनहेंस फॉर्म है, अपडेटेड वर्जन है ELCB का, जिसे हम बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले आप ये फोटो देखो यार। तो उस लड़के की जान सिर्फ इसलिए चली गई कि अगर वहां पे किसी को जनरल अवेयरनेस या नॉलेज होती, या इलेक्ट्रिशियन होता या कॉन्ट्रैक्टर होता, अगर उसको पता होता तो वो इस चीज का जरूर ध्यान रख लेता। अब इसका काम क्या होता है, इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो ये मत करना कि मेरे से बस यहाँ सुन लिया और आपने जाके फटाफट लगवा लिया, क्योंकि अगर आपका पुराना घर है और नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है तो इसके घाटे भी बहुत हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। और यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो तुम्हारे लिए। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया है कि अगर घर में वायरिंग करा रही तो क्या चीज़ का ख्याल रखना है, फिनिशिंग कैसे अच्छी आएगी, कौन सी कंपनी की घटिया वायर है जो आपको नहीं खरीदनी है जिससे तुरंत आग लग जाएगी, और कॉस्टिंग कैसे निकालनी कि घर में अगर पुराने घर को रेनोवेट करें तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है, तो वो आप वहां से जान सकते हो, देख सकते हो। तो देखो RCCB का क्या काम होता है, उसका मेन काम ये होता है, मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट है, करंट है, एम्पेयर, वोल्ट, ये सब मैं नहीं बोलने वाला, मैं बस इसको नॉर्मल बोलूंगा, पॉइंट्स। तो मान लो मैंने यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B में मैंने 10 पॉइंट भेजे, रोटेट होते जा रहे हैं, 10 पॉइंट बार बार घूमे जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आई बीच में से, उसने यहाँ पे टच किया और 10 में से 2 पॉइंट इसको रिसीव हो गए। तो मतलब कि अब यहाँ से जा रहे थे 10, लेकिन इस पॉइंट पे जो पहुंचे वो पहुंचे 8, तो बीच में हमारी लगी होगी RCCB। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कई बार लोग क्या, जो बेवकूफ इलेक्ट्रिशियन होते हैं उसको कहाँ जोड़ देते हैं, गलत जगह जोड़ देते, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मान लीजिए किसी तीसरी पार्टी ने टच किया, अब वो छोटा बच्चा हो सकता है, कुछ है, कुछ भी हो सकता है, वो टच किया, वो 2 पॉइंट यहाँ चले गए। तो RCB का काम क्या होगा, वो सेंस करेगी, उसको तुरंत पता लग जाएगा कि भैया मैंने 10 पॉइंट भेजे और इसमें से मेरे 2 पॉइंट गायब हो गए, किसी ने ले लिया, कुछ हो गया, तो वो तुरंत ट्रिप हो जाए। सेम ऐसी वॉशिंग मशीन में है, या फिर कोई छोटा बच्चा उसने सॉकेट में अगर उंगली डाल दी तो अगेन RCB सेंस कर लेगी कि भाई मेरा करंट किसी ने चोरी कर लिया और भैया गिर जाओ, तो तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो ये RCCB का बहुत फायदा है। लेकिन अगेन इसका नुकसान क्या है भैया, इसका नुकसान ये है, मान लीजिए आपके घर में कोई भी वायर में कट लग गया, वो कहीं ऐसी जगह फॉल्ट हो गया जहां किसी को पता ही नहीं है कि कहां से इसमें खराबी आ रही है, तो RCCB बार बार ट्रिप होती रहेगी। आप उठाओगे फिर ट्रिप हो जाएगी, फिर उठाओगे फिर ट्रिप हो जाएगी, और ये ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये फॉल्ट हुआ कहाँ पे है। और आखिरी में आप अपना सर पकड़ के ये टेंशन में आ जाते हो और आखिरी में बिजली वाले को बुलाते हो और बोलते हो भैया ये RCCB के झमेले को हटाओ यहाँ से। तो ये इसका सबसे बड़ा घाटा है। आप पूरे YouTube सर्च कर लो, पूरा इंटरनेट सर्च कर लो, डिसएडवांटेजेस में कोई नहीं बताएगा कि इसका घाटा क्या है। अब इसके 2 टाइप से ऑप्शंस होते हैं, एक थोड़ा सस्ता है, एक थोड़ा उससे हल्का सा महंगा है। वो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस ये हैं कि आप 3 RCCBs खरीद लो, तो सबका सेपरेट कर दो, बेडरूम, एक बेडरूम प्लस बाथरूम एक हो गई, फिर दूसरे की होगी, ऐसी चीजें। तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इसे होगा क्या, मान लो एक बेडरूम और बाथरूम में अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो वही गिरेगी, पूरे घर की नहीं गिरेगी। तो हमको इजीली पता लग जाएगा कि भाई कोई आइटम उसमें से खराब हुआ है। ये तो वो ऑप्शन ये है थोड़ा महंगे वाला। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है जो हम देसी जुगाड़ कर सकते हैं, वो ये है
कि जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि गीजर, वॉशिंग मशीन। जहां आपका गीजर लगा हुआ है, ये आरसीसी भी लगवा लीजिए, और जहां वॉशिंग मशीन का प्लग लगा हुआ है वहां पे इसको लगा लीजिए। इससे हमारा फायदा हो जाएगा और किसी को करंट नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप घर में अपना इंटीरियर डेकोरेशन या रेनोवेशन खुद कर रहे हैं तो कौन से वो मैंडेटरी बिजली के पॉइंट्स होते हैं जो होने चाहिए। जैसे अगर बेडरूम की बात करें तो जब भी आप कहीं भी बैठो तो आपको ये ना लगे यार काश यहाँ एक बिजली का पॉइंट होता। टिल देन, गुड बाय।